बूढ़ा अपने बिस्तर पर लेटा रहा। इस बार उसने सोने का नाटक किया, मगर उसका एक एक अंग सावधान था। आखिरी पहर, तीसरी लड़की आई, मगर इस बार कुछ और हुआ। उसने अपनी जबान निकाली और बूढ़े के दोनों पांवों को अपनी जबान से चाटना शुरू कर दिया। निजामुद्दीन की रगों में लहू नहीं, बर्फ दौड़ रही थी। वो चाहता तो था चीख पड़े, मगर अंदर कुछ कहता रहा, रहने दे, पहले जान ले ये रहस्य क्या है। चाहोगे हम वो करेंगे। यह सुनकर बूढ़ा शख्स और ताव में आ गया। मैं तुम्हें कोई ऐसा वैसा बूढ़ा लगता हूं? मैं बहुत ही शरीफ और नेक आदमी हूं। तुम इतनी खूबसूरत और जवान लड़कियां हो, तुम्हारा मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम कहना क्या चाहती हो? लड़कियों ने कहा, पहले हमें अपने साथ रखो, फिर हम बताएंगे। बूढ़े शख्स ने कहा, हरगिज नहीं, मिनट मारो और अपना बोरिया बिस्तर गोल करो, निकलो यहां से। अचानक एक लड़की उसके पैरों में पड़ गई। हमारा आपके अलावा कोई नहीं है, हमें सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। बराए मेहरबानी हमारी बात को समझो। बूढ़ा कहता है, मैं मैं कैसे तुम्हें बचा सकता हूं? मैं रहा एक बूढ़ा, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? लड़कियां बोलीं, आप बस एक बार हां कर दें, फिर हम आपको सब कुछ बताते हैं। उनके बहुत इसरार पर बूढ़ा शख्स मान गया, लेकिन वो दिल ही दिल में हैरान परेशान था कि तीन जवान लड़कियां रात के इस पहर उसके घर में क्या करने आई हैं, और वो क्या चाहती हैं, क्या मकसद है उनका। अभी बूढ़ा यही सोच रहा था कि उनमें से एक जवान लड़की अब बूढ़े के करीब आई और बूढ़े को चिमट गई। बूढ़ा जोर से चिल्लाया, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? दूर हटो। वो लड़की बोली, मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। उसकी ये बात सुनकर बूढ़ा खिलखिलाहट मार के हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मुझे किसी ने जवानी में अपनी आम बेटी न दी, और अब मैं 100 साल का बूढ़ा हो चुका हूं, और तुम शहजादी जैसी लड़की मुझसे शादी करने को कह रही हो? बताओ, तुम्हारी क्या चाल है इसके पीछे? लड़की ने कहा, यह कोई मजाक नहीं है, मैं सच कह रही हूं, मुझसे शादी कर लो। बूढ़ा अभी उसे मनाही कर रहा था कि दूसरी लड़की दौड़ती हुई आई और बूढ़े को कमर से दबोच लिया और कहने लगी, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूं। बूढ़ा, जो पहले ही इस कशमकश और हैरानी में था कि शहजादी जैसी लड़की मुझसे मजाक कर रही है, लेकिन जब दूसरी लड़की आई और उसको पकड़ा, तो बूढ़े ने उसको पीछे धकेलते हुए कहा, या तो तुम्हारी कोई चाल है, या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। भला मुझे किसी ने अपनी एक बेटी न दी, और तुम दो दो परियों जैसी लड़कियां मुझसे शादी करेंगी? बताओ, तुम्हें किसने भेजा है ये मजाक करने के लिए? या फिर तुम्हारा कोई और मकसद है? साफ साफ बताओ। अभी बूढ़ा ये कहकर रुका ही था कि तीसरी लड़की, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, सबसे छोटी थी, उसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी। वो बोली, मैंने भी आपसे शादी करनी है। फिर बूढ़े ने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर जमीन पर बैठ गया और बोला, क्या अलज-लज बक रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। मैं तो तुम्हें घर में रहने की इजाजत दे रहा था। तुम तो ज्यादा ही सर चढ़ गई हो और झूठे मजाक कर रही हो मेरे साथ। तीनों लड़कियां बूढ़े की ये बातें सुनकर बोलीं, हम कोई मजाक नहीं कर रहे। तुम हमसे अभी शादी कर लो, बस हमें आपसे ही शादी करनी है। बूढ़े शख्स को लगा कि वाकई ये लड़कियां हकीकत कह रही हैं। बूढ़े शख्स ने कहा, इतनी जवान और खूबसूरत लड़कियां हो, तुम्हें तो कोई बादशाह भी पानी की तमन्ना करेगा, और दुनिया का जवान से जवान, खूबसूरत से खूबसूरत लड़का तुमसे शादी के लिए राजी हो जाएगा। तो तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहती हो? देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता हूं। कभी मछली हाथ लगती है, कभी नहीं। मैं तुम्हें कहां से खिलाऊंगा? वो लड़कियां बोलीं, हम भूखी ही रह लेंगे। जो जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहेंगे। लेकिन बस आप हमसे शादी कर लें। उन्होंने बूढ़े को इतना ज्यादा मजबूर किया कि आखिरकार बूढ़ा उनकी बात मानने पर मजबूर हो गया। उसी कच्चे घर के कमरे में एक 100 साल का बूढ़ा और तीन खूबसूरत शहजादियों जैसी लड़कियों की एक अजीब और गरीब शादी हो गई। तीनों लड़कियां और बूढ़ा एक ही कमरे में रात को सो गए। लेकिन बूढ़ा शख्स सारी रात यही सोचता रहा कि इन लड़कियों ने मुझसे शादी क्यों की, इसके पीछे इनकी क्या चाल है। लेकिन वो जो बूढ़े के पास भी रखा ही क्या है थोड़ा। ये सोचते सोचते वो सो गया। बूढ़ा शख्स सुबह उठा और अपनी किश्ती समंदर में ले गया। जाल फेंकते हुए भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहा,
इतनी खूबसूरत लड़कियों ने मुझसे शादी क्यों की? क्या ये उनकी कोई मजबूरी है या इसके पीछे कोई चाल है? हर लहर उसके शक को और गहरा कर देती। हर मछली जो हाथ नहीं आती, उसे यही सोचने पर मजबूर करती कि कहीं कहीं वो शिकार तो नहीं बन गया। शाम को थका मांदा निजामुद्दीन घर लौटा। बिस्तर पर पड़ा, करवटें बदलीं और आखिरकार एक अधूरी सी नींद में डूब गया। लेकिन वो रात फिर वही रात आई, जिसने पिछले पहर एक डरावना रहस्य खोल दिया। नींद में ही निजामुद्दीन को महसूस हुआ कि कोई उसके करीब खड़ा है। उसने हल्की सी आंख खोली, सिर्फ इतनी कि देख सके, मगर लगे सो रहा है। उसने जो देखा, उसकी सांसें थम गईं। पहली लड़की, जो सबसे पहले उसके करीब आई थी, चुपचाप खड़ी थी। उसने अपनी कलाई की चूड़ी तोड़ी और उसकी नोक से अपनी ही कलाई को चीरा। फिर जो खून निकला, उसे उसने बूढ़े शख्स के पांव के तलवे पर लगा दिया। निजामुद्दीन का दिल दहल गया। उसने एक सांस तक न ली, सिर्फ आंखें बंद करके पड़ा रहा। ये क्या कर रही है? ये कौन है? क्या मैं किसी जादू टोने का शिकार बन गया हूं? उसने मन ही मन ठान लिया। सुबह इसका जवाब मांगूंगा। साफ साफ पूछूंगा कि ये मेरे साथ क्या कर रही हैं। लेकिन जब सुबह हुई और उसने अपने पांव का तलवा देखा, वहां कुछ भी नहीं था। न खून, न निशान। निजामुद्दीन बड़बड़ाया, शायद ये मेरा वहम था, या शायद कोई सपना। कुछ कहे बिना वो फिर समंदर की तरफ निकल गया। दूसरे दिन भी वही हलचल, वही बेचैनी, और फिर रात आई। उस रात भी जब पूरा टापू खामोशी की चादर ओढ़े था, बूढ़ा बिस्तर पर था, मगर इस बार वो सचमुच नहीं सोया। उसने तय कर लिया था, आज सच्चाई जानकर रहूंगा। आखिरी पहर, जब चांद भी बादलों में छिप गया और समंदर की लहरें थम सी गईं, दूसरी लड़की कमरे में धीरे से उठी। बूढ़ा फिर से आंखें आधी खोलकर लेटा रहा। लड़की ने वही किया, अपनी चूड़ी तोड़ी, खून निकाला। लेकिन इस बार खून दूसरे पैर के तलवे पर लगाया। निजामुद्दीन के माथे पर पसीना आ गया, मगर वो हिला नहीं। अब नहीं रुकूंगा, उसने सोचा। सुबह पूछूंगा इनसे कि कौन हो तुम लोग और मेरे जिस्म पर खून क्यों मलती हो। लेकिन सुबह जब पांव देखा, वहां भी कुछ न था। वो पागल सा बड़बड़ाया, न निशान, न खून, न कोई सबूत। क्या सच में पागल हो रहा हूं? अब तो दिन भी काटना मुश्किल हो गया। समंदर की लहरें उसे पुकारती नहीं थीं। जाल में मछलियां आती नहीं थीं, और दिल का चैन तो जैसे किसी ने चुरा लिया हो। तीसरी रात,